दोस्तों, इस वीडियो में हम द स्नीपर क्लास 12 की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। स्नीपर छुपा हुआ बंदूक बरदार ये एक शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय आयरिश राइटर लियाम ओ'फ्लैहर्टी। सेट ड्यूरिंग द अर्ली वीक्स ऑफ द आयरिश सिविल वार। तो आयरलैंड में जंग चल रहा था, खाना जंगी चल रही थी। तो वहाँ जो मुल्क था दो पार्टीज में बटा हुआ था। तो एक था रिपब्लिकन पार्टी का जो स्नीपर है छुपा हुआ बंदूक बरदार, ये लड़ता है आयरलैंड को इत्तेफाक करने के लिए। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ डुबलिन सिटी है, वहाँ लड़ाई चल रही थी। एक एनकाउंटर इसमें बयान किया गया है। इट इज़ ओ'फ्लैहर्टीज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ फिक्शन, और ये उसकी पहली किताब है। पब्लिश्ड इन द स्मॉल लंदन बेस्ड सोशलिस्ट वीकली, जो मैगजीन होता है द न्यू लीडर में छपी थी। कब? 12 जनवरी 1923 में। वाइल द वॉर इट डिपिक्टेड वॉज स्टिल गोइंग ऑन गोइंग। तो इसमें जंग बयान किया गया है कि जंग की तबाहकारियाँ, इसमें थीम यही है कि जंग से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। द फेवरेबल नोटिस it generated helped get other works of law O'Flaherty published and started his career. It is widely read today in secondary schools of many English speaking countries owing to it being easy to read in short length and it's having a notable surprise ending. तो हैरान कुन एंडिंग है इसमें से हमें पता चलता है कि जंग से कोई कुछ हाल नहीं होता। समरी में देखते हैं, देयर इज़ हेवी फाइटिंग टेक्स प्लेस इन द डुबलिन आयरलैंड। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो आयरलैंड की जो डुबलिन कैपिटल सिटी है वहाँ एनकाउंटर ब्रेक हुआ है। एक तरफ है रिपब्लिकन स्नीपर इज सिटिंग ऑन ए रूफ टॉप, ये एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है छुप के। ईटिंग ए सैंडविच एंड ड्रिंकिंग ए बोतल ऑफ विस्की, ये कुछ चटनी खा रहा है और उसके हाथ में विस्की की एक बोतल है। डेस्पाइट नोइंग इट इज़ डेंजरस, उसको पता था कि वहाँ तो ये नाइट टाइम था, रात का वक्त था, ये बहुत ही ख़तरनाक है वहाँ। ही डिसाइडेड टू स्मोक ए सिगरेट एंड इंस्टेंटली ए बुलेट हिट द रूफ। जो इसने सिगरेट जलाई तो क्योंकि दुश्मन को पता चला कि दुश्मन कहाँ है, उन्होंने गोली चलाई इसके ऊपर से। एन आर्मर्ड कार ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट फोर्स, तो दूसरी पार्टी जो फ्री स्टेटर्स थे उनकी पार्टी थी, उनकी एक बख्तर बम गाड़ी आई। अराइवल एंड एन ओल्ड वुमन स्टेप्स आउट ऑफ द डार्कनेस, तो वहाँ एक औरत जो मुखबिर इन्फॉर्मर थी वो निकल के आई। एंड पॉइंट्स आउट द स्नीपर्स पोजीशन, तो उसने जो नए मिलिट्री वाले आ गए उनको स्नीपर दिखाया कि स्नीपर कहाँ पर है, ये छुपा हुआ बंदूक बरदार जिसने सिगरेट जलाया। सोल्जर इन द कार, द स्नीपर शूट बोथ द वुमन एंड द मैन, लेकिन इन द कार, ये जो स्नीपर था बिल्डिंग पर ये बहुत ही विटी था, ये स्मार्ट, उसने दो औरत को भी मारा और उस आदमी को भी जो कार में आया था, बख्तर गाड़ी के मतलब ऊपर जो हिस्सा होता है उसी में था वो। इमीडिएटली ही इज हिट बाय द एनिमी स्नीपर इन द राइट आर्म, लेकिन ये खुद भी उसको दुश्मन ने राइट आर्म मतलब जो उसकी दाएं बाजू थी उस पर गोली लग गई। द स्नीपर अप्लाई द ड्रेसिंग, फिर उसने इसको ड्रेसिंग की। दो इन ग्रेट पेन, बहुत दर्द था। एंड प्रोन इन पोजिशन फॉर सम टाइम, तो सख्त दर्द हुई कुछ टाइम के लिए। ही डिसाइडेड ही हैज़ टू एस्केप फ्राम द रूफ बिफोर मॉर्निंग, उसने फैसला लिया कि डार्कनेस का फ़ायदा उठाऊं, रात में ही भाग जाऊं। ही इज़ नो लॉन्गर एबल टू होल्ड हिज राइफल, तो राइफल उठा नहीं पाता है, ये तो ज़ख्मी हुआ है। Hence he tricks the enemy sniper into shooting his cap which he places over the rifle, तो इसने ट्रिक की, उसने अपने राइफल को उठाया, उसके ऊपर टोपी रखी रात में, तो दुश्मन को लगा ये शायद ऊपर उड़ गया, तो उस दुश्मन ने गोली चलाई, वो कैप के सेंटर में लगी, तो उसको लगा था कि ये मार गया और वो खुद ऊपर उड़ गया। जब वो ऊपर उड़ गया ये जो जख्मी हुआ था स्निपर, फिर उसको उसने आराम से उसको मार दिया। ही लेट हिज कैप फॉल इनटू द स्ट्रीट, जब गोली चलाई दुश्मन ने उसने कैप को मतलब राइफल को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा और कैप नीचे सड़क पर गिर गई। ड्रॉप हिज राइफल एंड लेट हिज लेफ्ट हैंड हैंग और द एज ऑफ द रूफ गिविंग द इम्प्रेशन दैट ही हैज़ बीन शॉट डेड, तो उसने अपना हाथ भी गिरा दिया जैसे दुश्मन को लगा ये मार गया। द एनिमी स्निपर देन स्टैंड्स, वो ऊपर उड़ गया अप क्लियरली ओनली टू बी शॉट इंस्टेंटली बाय द रिपब्लिकन स्निपर विद ए रिवॉल्वर, इसके पास तो रिवॉल्वर भी था, इसने फिर रिवॉल्वर चलाया तो उसको मार दिया। द डाइंग मैन फॉल ओवर द रूफ एंड हिट द ग्राउंड, तो वो गिर गया ज़मीन पर। वीकनेड एंड डिसगस्टेड, ये जो स्निपर था यहाँ जिसको भागना था मतलब जो ज़ख्मी पहले हुआ था, ये परेशान हुआ, बहुत ही नापसंदगी इख्तियार की, क्या जंग में कुछ हासिल नहीं होता। द प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो था, मूव डाउन टू द स्ट्रीट, अब उसने भागने की कोशिश की, ये नीचे सड़क पर आ गया। क्यूरियस टू फाइंड आउट होम ही हैड किल्ड, वो देखना चाहता था कि मैंने किसको मारा।
The sniper darts across the street. یہ بھاگنے لگا. A machine gun tears up the ground around him with the hail of bullets. لیکن پیچھے کی طرف سے پھر فائرنگ ہوئی, bullets آئی, but he escapes. لیکن یہ بچ گیا. He throws himself face downwards beside the corpse. جہاں لاش پڑی تھی اس نے اپنے آپ کو وہیں پہ گرا دیا. The machine gun stopped. پھر وہاں گولیاں رک گئی. The sniper turns over the dead body. یہ جو ڈیڈ باڈی تھی جو بلڈنگ سے گرا تھا, اس نے اس کی طرف دیکھا. Only to realize, تو اس نے دیکھا, اسے احساس ہوا that the dead man is his brother. تو ایکچولی اس نے بھائی کو مارا تھا. مطلب جب ملک میں اتفاق ختم ہوتا ہے, پھر ایک بھائی ایک پارٹی سے, دوسرا دوسری پارٹی سے, تو اینڈ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ نہ بھائی بھائی کا رہتا ہے, نہ کوئی کسی کا رہتا ہے. تو جنگ سے تباہ اور بربادی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے.